मेडिकल कॉलेज के तलबा अदालती फ़ैसले की इज़्ज़त व एहतराम करते हैं और अपने एहतजाजी कैंप और एहतजाज को पुरअमन तरीके से अदालत के आखिरी फ़ैसले तक जारी रखेंगे। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, PMC की गुज़श्ता 25 नवंबर के फ़ैसले पर अदालती कार्रवाई करके हमें अदालत इस टेस्ट से छुटकारा दिला सकता है, लेकिन इस बरअक्स हमारे रजिस्ट्रेशन और गैर कानूनी तरीके से हमारा टेस्ट लेना हुकूमत बलूचिस्तान ज़िम्मेदार हैं। चूँकि हम अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से ये आगाही देना चाहते हैं कि हमारे मुतालिबात को अदालती फ़ैसले से जल्द तस्लीम किया जाए ताकि हमारा वक़्त और ड्यूरेशन में कोई कमी ना आए, जिससे हम सख्त तशवीश में हैं। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, हुकूमत नुमाइंदों की तरफ से अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है जो अकल से बालातर है, जिससे हुकूमत नुमाइंदे ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि हमें इन कॉलेज से कोई दिलचस्पी नहीं। हम वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो से दस्तबंदी करते हैं कि वो PMC से पेशरफ्त करके इन कॉलेज की तलबा को बग़ैर किसी टेस्ट के रजिस्टर्ड करके ताकि हम अपने मेडिकल एजुकेशन जारी कर सकें। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, हम बारहा हुकूमत से मुखातिब होकर अपने जायज़ मुतालिबात को सामने रखा, लेकिन वो अपनी हट धर्मी की वजह से कोई दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की। आज एक बार फिर हुकूमत बलूचिस्तान और सेक्रेटरी हेल्थ से मुखातिब होकर कहते हैं कि हमारे लिए रुकावटें खड़ी करने के बजाय हमें बाकायदा PMC से रजिस्टर्ड करके सूबे में सेहत और तालीम को आगे गामज़न करें। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, हम आप सब के मशकूर हैं। आप हर दफ़ा हमारी आवाज़ को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाए और हमारे साथ देने का सबूत दिया। आप सबका शुक्रिया। लागू की गई है सिर्फ बलूचिस्तान के 3 नए मेडिकल कॉलेज के ऊपर। उसकी एक्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना ही पाकिस्तान में किसी और मेडिकल कॉलेज से ऐसी कोई टेस्ट ली जाती है। सिर्फ ये 3 मेडिकल कॉलेज के ऊपर रजिस्ट्रेशन के बेस पे एक टेस्ट लागू की गई है, जिसके हम खिलाफ में उसकी बायकॉट करते हैं। नहीं, अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो फिर उससे आगे कैसे आप सर, ये बात ये है कि हम 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कर चुके हैं। ये हमारे चौथा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमें स्पेशल एग्ज़ाम का वो मेंशन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था ना। ये इस तरह के इतने ये बात नहीं है कि हमने एमडीकेट नहीं किया है, एंटीजेट नहीं दिए, मेडिकल पे आए। ऐसा नहीं कि हमने अभी मैं खुद मेडिकल का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं खुद अभी UBA का 3rd ईयर का एग्ज़ाम दे के आया हूँ। ये PMC का यही डिमांड है कि आप लोग को रिकॉग्नाइजेशन के लिए आप स्पेशल एग्ज़ाम देना होगा ताकि आप लोग रजिस्टर हो जाओ। लेकिन PMC के एक्ट में या कि कहीं भी इसका मेंशन नहीं, एक्ट में नहीं है कि आप लोग स्पेशल एग्ज़ाम दे के आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। रिकॉग्नाइज का तरीका ये है, 5000 का अंदर फीस है और एक फॉर्म आता है। अब उसको फॉर्म में आप फिल करोगे और 5000 फीस जमा करोगे, इसी बेस में आपकी रिकॉग्नाइजेशन होगी। लेकिन PMC ने अपनी तरफ से एक नया रूल जो बलूचिस्तान तीनों मेडिकल कॉलेज में बस इम्प्लीमेंट किया और कहीं भी नहीं है। इसमें आप लोगों ने कोर्ट का भी जिक्र किया है। ये थे आज हमारा हियरिंग को था। स्टे ऑर्डर हमें मिल गया है, लेकिन स्टे ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि हमारे फैसला हो चुका है कि हमारे मुतालबात हैं वो पूरे हो चुके हैं। मतलब अब जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, तब तक मतलब हाईकोर्ट का और फैसले नहीं सुनाएंगे हम अपनी मतलब इधर के। जब तक PMC ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा कैंसिलेशन टेस्ट के, तब तक हम कैंप में बैठे रहेंगे, अपनी उसमें हड़ताल में शिद्दत लाएंगे और मे भी हम लोग रेड जोन की तरफ भी निकलें और वज़ीर आला के हाउस को घेराव भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि सर हम नहीं रेड जोन की तरफ से फिलहाल हम नहीं बनेंगे सर। हमारे मतलब ये नहीं कि हम इधर ही एहतजाज में अभी तक बैठे हैं कि हम कानून को नहीं मानते हैं कि हम अदालत को नहीं मानते हैं। हम अदालत के एहतराम करते हैं, लेकिन बात ये कि उधर ही हम सर कानूनी भी कर रहे हैं, इधर हम सियासी हवाले से हमने इसलिए कैंप जारी किया कि लोगों को तक हमारे अपने आवाज़ को पहुँचाने की। ये सर हमारी आईनी हक है और इसमें जी सर PMDC सर। तो अभी कानून चेंज हुआ है PMC का? सर कानून चेंज नहीं हुआ है, ये नया कानून बस बलूचिस्तान के लिए बनाया गया है। जी सर, पहले PMDC पहले जो मेडिकल कमीशन था वो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल था नून लीग के दौर में। अभी जो पाकिस्तान इमरान खान का जो गवर्नमेंट आया है PTI का, उसमें इम्प्लीमेंट हुआ। जी सर, हाँ, ये एक्ट कराया गया है। PMC पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ये काउंसिल है मेडिकल कॉलेज के ऊपर जो रजिस्टर करता है रजिस्ट्रेशन के लिए। डॉक्टर्स बन भी जाएंगे तब भी आपको PMC से तो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। जी हाँ, वो कर जी सर। तो अभी अगर इनिशियल स्टेज में आपकी PMC करना चाह रही है रजिस्ट्रेशन, तो इसमें क्या है सर? इसमें ये है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो किसी एग्ज़ाम के थ्रू नहीं होती, उसकी एक प्रॉपर चैनल होती है जो कि विदाउट टेस्ट के जो है ना रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये पहले इन्होंने कानून लागू किया, सिर्फ 3 नए मेडिकल कॉलेज जो बलूचिस्तान में बने हैं, बाकी पाकिस्तान में कहीं भी रजिस्ट्रेशन ऐसे नहीं करते। PMC के ये जो कॉलेजेस बने हैं इसमें फैकल्टी भी पूरी नहीं थी,
फिर उसके बाद जो है जो एक कॉलेज की पूरा एक पूरा होता है सिस्टम वो भी नहीं था। तो जब उन्होंने जब देखा कि भाई ये क्लासेस तो हो रही है कुछ है, तो आखिर वो रेगुलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे वो ही। सर बात ये है कि जब हमारे कल 2017 में सर वो फंक्शनल हो गए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले PMDC आया था। PMDC ने एक बजट किया था तो 0 बजट। जब PMDC इस्लामाबाद पहुँचे नहीं, पहले PMDC हमारे को हो गया डिजोल्व हो गया, PMC आ गया। फिर PMC ने रिकॉग्नाइजेशन के लिए 2 इंस्पेक्शन भी कर चुके हैं हमारे तीनों मेडिकल कॉलेज में, और तीनों इंस्पेक्शन में हमारे मैक्सिमम मार्क भी लिए हैं। एंड आउट ऑफ 100 में 90 मार्क हमने लिए हैं, और हमारे हॉस्पिटल है वो भी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। और हमारे पास अकेडमिक सेशन है वो भी रिजेक्टर होने वाले थे और नोटिफिकेशन आने वाले थे, लेकिन अभी तक पासपोन हो गया है। यही सर इसका मकसद टिकट के थ्रू एक प्रॉपर चैनल है ना, MDCAT हमने दे दिए, हम इंटर हो गए मेडिकल लाइफ में। फिर हमने एनुअल एग्ज़ाम दिए, हमारे वो एग्ज़ाम को कंडक्ट किया है, वो भी सर आपके जी सर कहीं भी सेट नहीं है सर। आप रूल को अच्छी तरह देख लें, कहीं भी अभी रिसेंटली 11 मेडिकल कॉलेज, तो उसमें केरपुर भी अभी इन्वॉल्व है, कहीं भी हॉस्पिटल से एग्ज़ाम नहीं लिया है, कहीं भी किसी भी अब सूबे में सर ये रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है बगैर बलूचिस्तान के। और बलूचिस्तान के लिए भी नया रूल है जो अभी इम्प्लीमेंट किया है, और फिर रूल में भी नहीं है एक्ट में सर। PMC में सर गारंटी देता हूँ आपको, वो करके वो देख सर आपके सवाल का मकसद है कि हमारे मेडिकल कॉलेज ना वजह से रिक्वायरमेंट देखते हैं, PMDC देखती है जी कि आपकी कॉलेजेस में फैकल्टी पूरी है, टेस्टिंग लैब्स पूरी है नहीं है, क्या कुछ ना कुछ सर जो आपका क्वेश्चन है कि ये बेहतर नहीं कि हम इसी इनिशियल में अभी हम टेस्ट देते हैं। टेस्ट एक तो एक बिल्कुल कानून में नहीं है। दूसरी बात है जो रजिस्ट्रेशन टेस्ट है पूरे डिपेंडेंट है जो हमने एंट्री टेस्ट दिया था। एक मरतबा आपने एंट्री टेस्ट पास किया, इट मीन्स आप रिकगनाइज्ड है। अगर आपका कॉलेज अनरिकगनाइज्ड था उस वक्त, हमें एडमिशन दिया गया, ये आपको हुकूमत वक्त जिम्मेदार है इसका कि उसने क्यों। सर अगर फैकल्टी में अच्छा दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि फैसिलिटीज़ नहीं थी या फैकल्टी बराबर नहीं, तो उसका स्टूडेंट जिम्मेदार नहीं है। स्टूडेंट तो इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं, वो आपको हुकूमत वक्त जिम्मेदार है। उसने क्वेश्चन करना है हुकूमत वक्त से, आपने क्यों बराबर नहीं की। दूसरी बात है कि आपका इस वक्त कॉलेज रिकगनाइज हुए, इट मीन्स आपके फैसिलिटीज़ बराबर हुए ना। उस वक्त क्यों रिकगनाइज नहीं था, क्योंकि उस वक्त फैसिलिटीज़ नहीं थी। अभी फैसिलिटीज़ बराबर हुए तो इट मीन्स सब कुछ बराबर, तो आप अपने स्टूडेंट से क्यों टेस्ट लेना है। दूसरी बात, अब जो इनरोल्ड अभी स्टूडेंट्स हैं, हमारा जो सबसे सीनियर बैच अभी 4th ईयर है। 4th ईयर में हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एंट्री टेस्ट में अपने 2-3 साल रिपीट कर चुके हैं। 2-3 साल उनका उस वक्त ज़ाया हुआ। अभी 4th ईयर में 4 साल उन्होंने इसी मेडिकल फील्ड में गुजारे। अगर अभी इनके खुदा ख्वास्ता पहली टेस्ट हो सकता है इंसान खुदा ख्वास्ता ये फेल कर दे, फिर सप्ली में फिर वो फेल कर ले, उसका 7 से 8 साल ज़ाया हो गए, उस बंदे का क्या होगा। ये क्वेश्चन हमने करनी है उनसे। दूसरी बात है कि उनमें ऐसे भी है जो बिल्कुल गरीब बंदे हैं, उनके माँ बाप इसी दिन के इंतज़ार में हैं, तो इन पे जितने इन्होंने अखराजात खर्च किए है वो सर ये इतने अखराज उसी दिन के इंतज़ार में कि मेरा बेटा कल को डॉक्टर बनेगा, मैं उसी दिन के वो इंतज़ार में तो अब अभी आपसे कोई बोले कि आप अपने पार्ट 1 के ग्रेजुएशन जिस डिपार्टमेंट में ग्रेजुएशन किए उसकी पार्ट 1 की या सेकंड ईयर की या फर्स्ट ईयर की एग्जाम दे, क्या साहब आप पास करेंगे? ये वही बात हुई ना सर। अभी मैं 4th ईयर में भी इसके स्टूडेंट मुझसे 3rd ईयर का एग्जाम लिया जाए। डॉक्टरी से हट के कोई ऐसा टेस्ट ले रहे हैं तो कोई ऐसा वो बनता है अभी अगर आप जी सर, ये बिल्कुल हट के है। ये काउंसिल की बिल्कुल सर, ये काउंसिल की जो आइन है उससे हट के ये टेस्ट बनाया गया, डिसीजन है, ये कोई एक्ट नहीं है सर। काउंसिल की अपनी आइन से हट के इन्होंने ये फैसला लिया, अपने आइन को उन्होंने पामाल किया है। अगर सर आप कहते हो कि हम मेडिकल कॉलेज की मतलब वो स्टूडेंट को स्टैंडर्डाइज के लिए ले गए, हमारे पास अभी एक नया रूल और PMC लागू था, वो NLE है, नेशनल लाइसेंस एग्जामिनेशन। एक स्टेप होता है सेटर के बाद देते हैं और दूसरा स्टेप फाइनल ईयर के बाद में देते हैं। ये अगर पास नहीं करो वो डिग्री भी नहीं मिलेगा, वो आपकी फुल काबिलियत को मतलब फुल चेक करेगा, और काबिल हो नहीं जो फिर आपको ये इशू करेगा। उसको मानते हैं, उसके देने के लिए तैयार हैं सर। हम रूल में है, हम बगैर अत्याचार के हम इसको मानते हैं और देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये हॉस्पिटल एग्जाम कहीं भी एक्ट में और कहीं भी सूबे में के पहले मेंशन किया है कि नहीं लिया जा रहा है। लेकिन ये तीनों मेडिकल कॉलेजों का कसूर किया है स्टूडेंटों का कि ये तीनों मेडिकल कॉलेजों के लिए बस इम्प्लीमेंट हो रहा है। जी सर, हर सर मेडिकल कॉलेज में 600 स्टूडेंट एनरोल्ड हैं। हर मेडिकल में 4 बैच स्टेम एनरोल्ड हैं। हर बैच एक बैच 50 स्टूडेंट्स का है सर। अच्छा 6 रोज़